हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और लेटेस्ट वीडियो है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, तो उस पर जो हम रिएक्शन देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है बिग ट्रबल, वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्ट एट एप्पल बिग। देखते हैं कि इसमें क्या है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत कभी आपको सुनने को आता होगा कि चाइना के अंदर कहीं पर प्रोटेस्ट हुआ है, वॉयलेंस जैसी चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पर जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने पॉलिसीज अपनाई हैं कोविड से रिलेटेड, उसकी वजह से जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा निराशा है। अब उनके अंदर जो सहन शक्ति है वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि एप्पल का सबसे बड़ा प्लांट, जी हाँ, विश्व का जो एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन का फैक्ट्री है, जहां पर आपको 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर यह प्रोटेस्ट हुआ है। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, आप खबर देख सकते हो, वायलेंट प्रोटेस्ट एट एप्पल्स बिगेस्ट आईफोन प्लांट इन चाइना। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह वीडियो दिखाता हूं जो कि प्रोटेस्टर्स के द्वारा भेजा गया है। तो जैसा कि आपने देखा, काफी ज्यादा हफड़ा तफड़ी मची हुई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स बेसिकली जब मैं कह रहा हूं ना, तो वो वर्कर्स जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर्स, जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो अब इसको लेकर यहां पर जो एप्पल है या फिर बाकी की जो फैक्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि क्या अब उनको चाइना में कंटिन्यू करना चाहिए। तो इन सब चीज को डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से हम जो पूरे यूपीएससी का फाउंडेशन है, तैयारी है, वो कराते हैं। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है ताकि आपका टाइम सेव हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी और आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स एट एप्पल इनकॉर्पोरेशन मेन आईफोन मेकिंग प्लांट इन चाइना। मैं आपको बताता हूं, ये जैसा कि आप देख पाओगे, चाइना का जो पूरा ईस्टर्न साइड है और यहीं पर ज्यादातर आबादी रहती है और ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी जो कैपिटल है बीजिंग, आप देख पा रहे होगे ऊपर। इसके नीचे यहां पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है हेनान प्रोविंस, और यहीं पर एक शहर है, जगह है जिसका नाम है जेंगजू। जेंगजू इस पर्टिकुलर जगह का नाम है और यहीं पर एप्पल की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी और यह ऑपरेट किया जाता है फॉक्सकॉन के द्वारा। तो पिछले 1 महीने से अगर आप देखोगे तो इस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिल रहा था। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फाइनली आज सुबह सुबह ये जो पूरा टेंशन है ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। जो वर्कर्स हैं एट फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप प्लांट, वो अपने डॉर्मेट्री से, जहां पर वो रहते हैं, उनको लॉक करके रखा गया था, वो अपने डॉर्मेट्री से कहीं ना कहीं वो निकल के आ गए। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बताया जा रहा है वाइट क्लैड बेसिकली बोला गया, ये आप देख सकते हो, जो पीपीपी सूट्स होते हैं, यहां पर आप देख पाओगे, ये गार्ड्स हैं बेसिकली। तो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बाहर आ गए, इन सभी गार्ड्स को पुश करने लग गए। और ऑब्वियस ही बात है कि वर्कर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यहां पर कई लोग यहां पर चिल्ला रहे थे, जो गार्ड हैं वो कुछ लोगों को यहां पर जमीन पर गिरा दिए। तो ये इस तरह का पूरा माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक समय पर यहां पर एक ऐसा समय भी आया था कि पुलिस के कार को भी यहां पर घेर लिया गया था प्रोटेस्टर्स के द्वारा। अब क्वेश्चन यह है कि वायलेंस हो क्यों रहा है, क्या हुआ है, एग्जैक्ट कारण क्या है। देखो, एक तो यहां पर यह चीज सामने आई है कि प्रोटेस्ट स्टार्टेड ओवरनाइट ओवर अनपेड वेजेस। कहीं ना कहीं यहां पर जो चीजें प्रॉमिस की गई थी उस प्लांट के अंदर, जो वेजेस को लेकर पूरा मामला है, वो यहां पर सामने आया है। और साथ ही साथ कोविड का जो इन्फेक्शन है उसको लेकर जो पूरा डर है, फियर है, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली लोगों का, जो वर्कर्स का गुस्सा है, वो सामने आ गया। कई सारे वर्कर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो इंजर्ड हुए हैं इसके अंदर। एंटी राइट जो पुलिस है वो तुरंत वहां पर आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कर्स जो है, वहां की जो मैनेजमेंट है, उनको एक प्रकार से घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक रूम में तो वैसा ही सीन हो गया था।
कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर यहाँ पर एक डाउन कास्ट मैनेजर है, उसको प्रोटेस्टर्स ने घेर लिया था और यहाँ पर उसके ऊपर काफी चिल्ला रहे थे ताकि उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं वो यहाँ पर नहीं सुनी जा रही थी। अब यहाँ पर एक और जो मेन कारण मैं आपको बताता हूँ वो है लॉकडाउन का। रेयर इंस्टेंसेस देखने को मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया, वायलेंस का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा टेंशन्स हैं वो लगातार बिल्डअप होता जा रहा था सिंस द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के महीने से अगर आप देखोगे ये जो प्लांट है ज़ेंगजू प्लांट जो मैंने आपको बताया जहां पर एप्पल की फैक्ट्री है, उसके अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था। कई जगह अगर आप देखोगे जो वर्कर्स हैं, और इस पूरी जगह पर आप देखिए मैंने आपको बताया 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स, सोच के देखिए अगर आप एक किसी जगह पर 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स को लॉकडाउन में भेज दोगे तो वहां पर वर्कर्स की क्या हालत होगी। और यही चीज आपको देखने को मिला, वो आइसोलेशन में जाने लगे, कहीं ना कहीं जो मील्स है, मेडिकेशन है, उन सब की धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग गई और अल्टीमेटली यहां पर जैसा मैंने आपको बताया ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। इनफैक्ट खबर ये भी आई थी बीच में कि उस प्लांट से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो भागे हैं, मतलब कि चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना की सरकार है, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था क्योंकि उनका क्या मानना है, जो चाइना का अगर आप देखोगे तो वो इस समय जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहे हैं। अब जीरो कोविड पॉलिसी में वो लोग क्या करते हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां से निकलेगा नहीं, अगर घर में लॉकडाउन कर दिया तो आप घर से आप निकल नहीं सकते। तो वही चीज वहां पर हुआ। पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया था वर्कर्स को एक ही जगह पर बांध कर रखा हुआ था और कहीं ना कहीं यहां पर इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग तो उस प्लांट से भी भाग गए। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली हुआ क्या था कि फॉक्सकॉन और वहां की जो लोकल सरकार है, जो उस जगह की शहर की जो मेयर होंगे, जो भी लोकल सरकार है, वो यहां पर लगातार सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में वो लगातार क्या कर रहे थे, हाई वेजेस का प्रॉमिस कर रहे थे कि अगर आप इस प्लांट में रुकते हो, एप्पल के प्लांट में रुकते हो, तो हम आपको ज्यादा वेजेस देंगे और काफी अच्छा वर्किंग कंडीशंस दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही थी और इसी की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहां पर जो शी जिनपिंग का जीरो कोविड पॉलिसी है वो लगातार चाइना की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। वहां पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जिस प्रकार से इंपैक्ट हुआ है वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अभी जो 20th कांग्रेस हुआ था जिसमें शी जिनपिंग का 3rd टर्म तय कर दिया गया, उसमें यहां पर जीरो कोविड पॉलिसी को एक बहुत बड़ा सक्सेस माना गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका होगा क्या नहीं होगा वो कुछ नहीं बताया गया। ऑल्दो यहां पर एक और चीज सामने आया था कि यहां पर बीजिंग में जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही थी, जो टारगेटेड कंट्रोल होता है, कोविड कंट्रोल होता है, वही यूज करना है। लेकिन जिस प्रकार से सर्ज हुआ है कोविड का, भी रिसेंटली आपको मैं बता दूं 2 दिन पहले की खबर आई है कि पिछले 6 महीने में पहला मृत्यु कोविड की वजह से आपको चाइना में देखने को मिलेगा। अब देखिए पूरी दुनिया एक तरफ है जहां पर कोविड को लेकर अब शायद ही कोई चर्चा कर रहा है, बूस्टर डोज लगाने की कोई बात भी नहीं कर रहा है। भारत के अंदर आप देख ही रहे होगे किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाइना में यहां पर कोविड को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है वहां की सरकार। अब हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्यों रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जिस प्रकार से वहां पर केसेस आए, अभी रिसेंटली की बात है कि 20,000 केसेस से ज्यादा एक दिन में ही देखने को मिला था और इसी की वजह से वहां की सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम ले रही है। और ये स्ट्रिक्ट कदम लेने की वजह से चाइना के कई जगह पर आपको वायलेंस देखने को मिलेगा पिछले कुछ समय से। मई के महीने में भी यहां पर आप देख सकते हो शंघाई की एक फैक्ट्री है, शंघाई के अंदर क्वांटा कंप्यूटर, वहां पर भी जो वर्कर्स हैं उनके बीच और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच यहां पर क्लैशेस देखने को मिला था। और साथ ही साथ चाइना के अंदर यहां पर एक और मैन्युफैक्चरिंग हब है ग्वांगडोंग में, वहां पर भी इस तरह के क्लैशेस देखने को मिले थे। अब देखिए ये जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है एप्पल की फैक्ट्री में, जो कि सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका सबसे बड़ा यह है कि फॉक्सकॉन का ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि एप्पल जो है वो अपना पूरा प्रोडक्शन, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन चाइना के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि किस प्रकार की जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज हैं, जीरो कोविड पॉलिसी हो गया, ट्रेड रिलेशंस हो गया, वो सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब एप्पल दूसरी जगह अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के हैंडसेट्स आते हैं एप्पल के, उनमें से 5 में से 4 हैंडसेट अकेले उस फैक्ट्री में बनता है, सोच के देखिए। और इसीलिए ये फैक्ट्री चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना ने अभी रिसेंटली वार्निंग भी दिया था कि हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिसीज अपनाई गई हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है और पूरे फैक्ट्री में एक सर्टेन कुछ जगह पर ही यहां पर जो वर्किंग है वो किया जा रहा था और पूरा बाकी जगह लॉकडाउन था।
लेकिन अल्टीमेट यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि चाइना के द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार का रिप्रेशन किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक सर्वे भी किया गया था, आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी बायर्स के ऊपर सबसे ज्यादा रिप्रेशन चाइना का देखने को मिलेगा, वो सबसे ज्यादा सफर की हैं। अर्बन रेसिडेंट्स हो गए, मतलब कि जिस प्रकार से लॉकडाउन वगैरह लगाया जाता है वो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, तो यहाँ पर उसके बाद वर्कर्स हो गए। तो ये हम वर्कर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसीलिए अभी रिसेंटली ये खबर भी आई थी कि जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भारत का सबसे बड़ा, इसको जल्दी यहां पर ओपन किया जाएगा होसूर में। बेंगलुरु के पास ही यहां पर जगह है होसूर, आप देख सकते हो, यहां पर ही इसको ओपन किया जाएगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, टोटल इसमें लगभग 60,000 के आसपास जो वर्कर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब एक ही जगह पर 60,000 वर्कर्स की पूरी यूनिट बनाई जाएगी। और यहां पर जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी 60,000 में से जो पहले 6,000 एम्प्लॉयज हैं वो ट्राइबल पीपल होने वाले हैं, क्योंकि इन 6,000 जो ट्राइबल पीपल हैं उनको यहां पर ट्रेनिंग दे दी गई है। जिस तरह से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग करना है, आईफोन बनाना है, उसकी ट्रेनिंग उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा आईफोन का फैक्ट्री है वो आने वाला है। तमिलनाडु के अंदर भी यहाँ पर फॉक्सकॉन की एक फैक्ट्री है, इसको फर्दर एक्सपैंड करके 70,000 वर्कर्स के लिए बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट जो फायदा है, मतलब कि जो चाइना के अंदर चल रहा है उसका इनडायरेक्ट फायदा आपको भारत लेता हुआ देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आया था इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह की बात कर रहे हैं, वेज स्पाइरल ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, आपको बताना है। वेज स्पाइरल किस चीज से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली इस वीडियो को देख के कि एप्पल की फैक्ट्री जो कि चाइना में है और 2 लाख वर्कर, मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बड़ी फैक्ट्री मैंने देखी नहीं, इतने ज़्यादा तादाद में वर्कर जिसमें हों। 2 लाख वर्कर एक मायने रखते हैं, और वो भी प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इससे पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि चाइना में कोई प्रोटेस्ट भी होता है। मुझे तो पहली दफ़ा ये मेरे कानों में आवाज़ आई है कि भाई वहाँ पर भी जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है, और 2 लाख वर्कर ने प्रोटेस्ट किया कि भाई उनकी कुछ डिमांड थी पहले से, वो भी नामुकम्मल हुई। और फॉक्सकॉन एप्पल की जो कंपनी है उसमें 2 लाख वर्कर्स जो काम करते हैं उनके ऊपर कोविड-0 पॉलिसी अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से तमाम तर वर्कर जो थे ना वो प्रोटेस्ट पर जो है आ गए कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हम 1 महीने से जो है ना यहाँ पर जो है उसमें लॉकडाउन में मुब्तला हैं, और बड़ी तकलीफ़ें कि काफ़ी सारे लोग जो है ना उसमें आइसोलेशन पे चले गए, फिर उनके मेडिकेशन का मसला आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे वर्कर तो वहाँ से भाग भी गए, और इस वजह से जो उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया। और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि शायद उनकी कोई डिमांड होगी, तो उस अपनी डिमांड पूरी मुकम्मल करवाने के लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा। तो ये एक चक्कर चल रहा है। अभी G20 की मीटिंग में भी जो है ना ज़ीरो पॉलिसी को जो है बड़ा सराहा गया, और वहाँ पे भी शी जिनपिंग जो है वो उनको जो है ना बड़ा उनको पूछा गया, सराहा गया कि भाई उनकी जो पॉलिसी है वो जो है बड़ी मौसर नज़र आ रही है। कोविड जो है ना उन्होंने कहा कि भाई हम 0% पर लेके आएंगे। तो ये भी एक वजह है, ये एक अच्छा साइन है कि अगर ऐसा हुआ है और वहाँ पर जो है कोविड के मरीज़ जो है सामने आए, तो ये ज़रूरी बात है कि आज अगर 20 आ रहे हैं तो वो 40 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं। तो ये अच्छा एक साइन है कि करना चाहिए, लेकिन अपने वर्कर को, अपनी आवाम को जो है एतमाद में लेके जो है ये तमाम तर पॉलिसियाँ करनी चाहिए। और ये एक भी बहुत बड़ी बात थी कि 2 लाख वर्कर और वो जो है लॉकडाउन में चले जाएँ, कि अगर वो आप घर पर हैं तो घर पे को जो है लॉकडाउन हो गया, और अगर आप कंपनी में तो कंपनी में। तो इनके साथ ये हुआ कि ये कंपनी में थे तो कंपनी के अंदर ही जो है लॉकडाउन हो गया। और इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतना बड़ा प्लांट एप्पल का जो है वो चाइना में है। इस लॉकडाउन की वजह से चाइना में जो है शी जिनपिंग की जो पॉलिसी है वो बड़ा जो है ना एक और भी सिचुएशन पैदा हो रही है कि इकॉनमी में जो है काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उनका, बड़ा एक लॉस में जा रहे हैं। लेकिन ये कि ये पॉलिसी होना भी ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाएं और कोविड के पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एक पूरी जिस तरह पहले फैल गया था उस तरह फैल सकता है। अच्छा, पिछले 6 महीने में कहीं भी कोई इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन चाइना में जो है तकरीबन जो है ना वहाँ रिपोर्ट हुए कि एक ही दिन में जो है 20,000
केसेस जो है रिपोर्ट हो गए। तो एक बहुत बड़ा एक ये भी एक अलमिया है कि उसको देखना और उसको चेक करना भी ज़रूरी है। तो यही एक वजह है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया और फैक्ट्री के जो वर्कर थे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। अच्छा, इतनी बड़ी फैक्ट्री को लेके चलना एक बहुत बड़ा मसला मैं समझता हूँ सामने आ रहा है, और 2 लाख वर्कर ने इतना बड़ा जो है ना वो प्रोटेस्ट किया। तो आपने देखा कि अगर चाइना में एप्पल कंपनी में जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी एक मेन वजह तो आपके सामने आई गई कि भाई उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और लॉकडाउन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वजूहत थी जो कि सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी कुछ डिमांड थी, उनकी कोई जो है ना पहले से जो है डिमांड थी वो नामुकम्मल हुई, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और लॉकडाउन की वजह से भी एक जगह पर 2 लाख आदमियों को एक जगह रोक दिया जाए और वो भी 1 महीने तक, तो वो तो लाजिमत इरीटेट होंगे। और इरिटेशन होने की एक वजह ये भी थी कि काफ़ी सारे जो वर्कर थे वो आइसोलेशन पे चले गए, किसी को मेडिकेशन मिली, किसी को नहीं मिली। तो उस हवाले से भी जो है ना ये प्रोटेस्ट सामने आया। और लॉकडाउन लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 6 महीने में कहीं भी जो है ना कोई भी कोविड का केस सामने ही नहीं आया। लेकिन अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले चाइना में जो है 20,000 अफराद को जो है कोविड जो है वो पॉजिटिव आ गया, और जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना अपनी पॉलिसी में चेंज लेके आया और 0% पॉलिसी एप्पल की कंपनी में लगा दी। और बहुत सारी फैक्ट्रियों में जो उन्होंने जो है ना इस तरह का लॉकडाउन लगाया कि जो घर में है तो घर में ही रहेगा, जो फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में रहेगा। तो ये एक उनका एक अच्छा इकदाम भी है कि भाई कोविड को जो कंट्रोल करना है, अगर वहाँ पर आ ही गया है तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। बूस्टर डोज लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह का केसेस सामने है और ना ही कहीं कोई बात हो रही है कि बूस्टर डोज की, और ये सिर्फ चाइना में हो रही है। तो इसको देखते हुए एप्पल कंपनी ने ये फैसला किया कि इंडिया में जो है बहुत बड़ी एक फैक्ट्री जो है उन्होंने अनाउंस की है कि बेंगलुरु में, और बेंगलोर के नज़दीक सहू के नाम से कोई जगह है। मेरे ख्याल में अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताइएगा अपने कमेंट्स में, क्योंकि मुझे यही सुनने में आया कि सहू है या शहर ऐसी कोई नाम है। बहरहाल ये कि वहाँ पर 60,000 वर्कर की कैपेसिटी उन्होंने रखी है एक फैक्ट्री में, और जो पहले 6,000 वर्कर हैं जो ट्रैवलिंग करके वहाँ पहुँच रहे थे उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो गई है। तो वो कुछ अरसे में ही जो है वहाँ पर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ऑन हो जाएगा, और जो नए अब लेटेस्ट एप्पल के जो मॉडल आएंगे जो भी आएंगे वो जो है वहाँ पर जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इस फैक्ट्री की वजह से काफ़ी सारे बेंगलुरु के करीब में जो लोग रहते हैं उनको मौके मिलेंगे रोज़गार के, और वो उनके घर चलेंगे और वो अपना जो है ना खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी कंपनी, और वो भी इंडिया में बेंगलुरु के नज़दीक जो है ना उन्होंने फैक्ट्री को अनाउंस किया, और वहाँ पर जो बन चुकी है तकरीबन, वो अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को मिलने वाला है। और क्योंकि चाइना में जो है इकॉनमी में भी फ़र्क आएगा लाजिमत है, जब लॉकडाउन लगेगा तो उसकी इकॉनमी भी जो है ना डिस्टर्ब होगी। तो ये सारा क्रेडिट जो है एप्पल कंपनी के हवाले से जो है ना इंडिया को चला जाएगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनको टैक्स मिलेंगे, उनके वर्कर को रोज़गार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी एक वो न्यूज़ थी जो कि जिसकी कि मैंने वीडियो बनाई है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास ये शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा।